नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव ने गठबंधन का एक और दांव चला है। आज तक से चंद्रशेखर आजाद की बातचीत, गठबंधन पक्का हो गया है, तभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। किन शर्तों पर, सब कुछ तय हुआ है, ये जानकारी दी जाएगी। गठबंधन का कुछ धर्म होता है, इसलिए अभी वो नहीं बताऊंगा। कितनी सीटें लड़ेंगे, ये जब सवाल उनके सामने रखा गया तो उन्होंने कहा 12:30 बजे अखिलेश जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर बात हुई तभी वो वहां जाएंगे, अगर सारी बातें तय हो जाती हैं। तो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। और देखिए 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो कर रहे हैं। कुमार कुणाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल, कितनी संभावना इसकी कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो किस तरीके से सीटों पर बंटवारा होगा? देखिए अर्पिता, 2 दिनों से चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में ही है और लगातार कई दौर बातचीत हुई है। और कल एक ट्वीट भी किया था, उसमें उन्होंने थोड़ा तल्खी भी दिखाई थी कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा है उसमें अखिलेश यादव की भूमिका होती है कि किस तरीके से बाकी जो साथी हैं उनको साथ रखा जाए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है चंद्रशेखर आजाद से। उन्होंने ये लगभग तय किया है और इसका पूरा संकेत दिया है कि अब बातचीत लगभग पक्की हो गई है और 10 बजे वो अपनी पार्टी कार्यालय में लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि क्या कुछ हुआ है और उसी में इन तमाम बातों का खुलासा करेंगे। जब मैंने उनसे बात की और पूछा कि कितनी सीटें तय की गई हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी गठबंधन का धर्म है, इसीलिए वो इस पर नहीं बातचीत कर सकते हैं। 12:30 बजे एक अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मुमकिन है कि सब कुछ सही रहा तो चंद्रशेखर आजाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और वहां पर एक औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा और गठबंधन किस आधार पर हुआ है। ठीक है, शुक्रिया आपका। और अब आपको दिखाते हैं अलवर की बेटी मांगे इंसाफ। प्रियंका वाड्रा जो अपने आप को चैंपियन ऑफ महिला कहती है, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। स्थान में हम सभी शर्मसार हैं। के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है और अगले दिन पता चलता है कि दरिंदे ने बच्चियों के साथ ऐसा कर दिया। ये राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, महिलाओं के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार आखिर दिनों दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? राजस्थान के अलवर में एक दिव्यांग नाबालिग के साथ ऐसी हैवानियत हुई कि देखने सुनने वालों की रूह कांप गई। मंगलवार 11 जनवरी को लड़की लहूलुहान हालत में मिली थी और वो फिलहाल जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती है। 3 घंटे की सर्जरी के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी हालत अभी भी डावाडोल है। हैरानी की बात यहां यह है कि गहलोत सरकार की पुलिस इस मामले को अलग ही मोड़ देने पर आमादा है। लहूलुहान, मरणासन और बेसुध हालत में पहुंचने से पहले अलवर की रेप पीड़ित का ये आखिरी वीडियो है। मंगलवार रात जिस पुल पर दिव्यांग नाबालिग को रेप के बाद फेंक देने का दावा किया जा रहा है, उसी पुल पर वो खुद चलकर जाती हुई सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान पुलिस को जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज मिला, वो पूरी थ्योरी ही बदल देने पर उतारू हो गई। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे का है। घटनास्थल इसी पुल पर सीसीटीवी में दिखाई दे रही जगह से करीब 300 मीटर दूर है। घटनास्थल पर नाबालिग बेसुध हालत में शाम करीब 7:50 यानी 20 मिनट बाद मिली। पुलिस को शक है कि महज 20 मिनट में ये वारदात कैसे हो गई। पुलिस ये भी कह रही है कि जयपुर से आई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की संभावना बेहद कम है। शहर में विभिन्न जगहों पर इस बच्ची के सीसीटीवी फुटेज में ये अकेली नजर आ रही है
जिसमें इसका कोई पीछा करता हुआ या इसके साथ कोई व्यक्ति संदिग्ध ऐसा नहीं नजर आ रहा, और ये पैदल पैदल चलती हुई नजर आ रही है। इंजरी भी, कोई इस तरीके की इंजरी उन सीसीटीवी फुटेजेस में भी इसके साथ नहीं नजर आ रही है, और ये स्वस्थ रूप से चलती हुई उन सारे फुटेजेस में नजर आ रही है। इस घटना के 2 दिन बाद यानी 13 जनवरी को प्रियंका गांधी रणथंभौर के एक रिजॉर्ट में अपने परिवार के साथ थीं। अलवर की घटना पर इंसाफ मांगने के लिए बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस रिजॉर्ट के बाहर जमा हो गए। जान के आश्चर्य होता है, जान के दुख होता है, किन हाथों के लोग में कांग्रेस की राजनीति है। आप जानते हैं, जब अलवर में इस प्रकार की विभत्स घटना घट रही थी, तब प्रियंका वाड्रा, जो अपने आप को चैंपियन ऑफ महिला कहती है, प्रियंका वाड्रा वहीं मौजूद थी। प्रियंका जी का जन्मदिन था, वो अपने पति श्री वाड्रा जी के साथ रणथंभौर की जंगलों में मौजूद थी। बीजेपी कार्यकर्ता चाहते थे कि प्रियंका अलवर चलें और पीड़ित की हालत देखें, लेकिन ना प्रियंका रिजॉर्ट से बाहर आई, ना अलवर गईं। बीजेपी सवाल उठा रही है कि यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका को राजस्थान की लड़कियों की लड़ाई क्यों नहीं दिखती। वैसे गहलोत सरकार को भी इस मामले में चुप्पी तोड़ने में 4 दिन लग गए। डीजीपी को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कर मामले की तह तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर एसपी की सहायता के लिए राज्य स्तर से डीआईजी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में अलग से टीम भेजी गई है। इस प्रकरण में राजनीतिक दलों द्वारा अनर्गल बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। पुलिस को स्वतंत्र रूप से अनुसंधान शीघ्र पूर्ण करने देना चाहिए। अनुसंधान के नतीजे तक पहुँचने के बाद ही टिप्पणी करना न्यायोचित होगा। गहलोत जो नसीहत दूसरी पार्टियों को दे रहे हैं, वो शायद उनकी अपनी पार्टी पर लागू नहीं होती। भीषण अपराध के मामले राजनीति के सबसे असरदार कार्ड माने जाते हैं। जांच और नतीजे से पहले ही सत्ता कैसे डगमग की जानी है, नेता इसका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन सियासत की अंधी दौड़ में पीड़ित बस एक मोहरा बनकर इंसाफ मांगता रह जाता है। अलवर की बेटी तो अभी इंसाफ मांगने की हालत में भी नहीं है, क्योंकि अस्पताल में उसे अभी तक ठीक से होश भी नहीं आया है। संतोष शर्मा और शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। 2 सहयोगी इस वक्त साथ हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। शरद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जयपुर से मौजूद हैं, और देव अंकुर अलवर से हमारे साथ हैं। देव अंकुर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आखिरकार जरा ये पूरा मामला बताइए, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि 20 मिनट में घटना नहीं हो सकती, क्योंकि 20 मिनट पहले वो लड़की वहां से गुजर रही थी। पुलिस की जो दलीलें हैं, आखिरकार क्यों? देखिए अर्पिता, मैं इस समय अलवर में मौजूद हूं, और अलवर का अलापुरा वो गांव है जहां की ये लड़की रहने वाली है। ये घटना जो है वो मंगलवार को करीबन 12:30 बजे लड़की घर से निकलती है। उसके बाद वो टेम्पो को पकड़ती है और वहां से करीबन 15 किलोमीटर दूर अलवर शहर की तरफ जाती है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लड़की अपने माता पिता के पास जाने चाह रही थी, जो कि गोविंदगढ़ में काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है, वो सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि लड़की पुल के ऊपर से जा रही है, पर उसके बाद जब वो तब की फुटेज है जब वो टेम्पो से उतर चुकी होती है, 15-16 किलोमीटर अपने गांव से दूर जा चुकी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उस टेम्पो ड्राइवर को से पूछताछ की गई है। जो हमारी बात हुई है उसमें ये सामने आ रहा है कि पुलिस ने उस टेम्पो ड्राइवर से पूछताछ की है। पहले उसने मना किया कि वो उस लड़की को लेकर गया था, बट बाद में ये बात मान ली गई है। और मंगलवार के बाद अब तक करीबन 80 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस ये कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, तो अभी तक ना तो कोई आरोपी पकड़ा गया है। उससे बड़ी बात यह है कि मोटिव तक पुलिस नहीं बता पा रही है कि अगर लड़की के इतने गहरे जख्म उसके प्राइवेट पार्ट्स में आए थे, उसको करीबन 2.5 घंटे सर्जरी करनी पड़ी, और जो इनिशियली जो ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ देव अंकुर, मैं आपको रोक रही हूँ। बालकनाथ योगी अलवर से बीजेपी सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप तक क्या जानकारी पहुंची है? क्योंकि पुलिस अपनी थ्योरी ही बदल रही है। वो कह रही है कि 20 मिनट में घटना नहीं हो सकती, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो लड़की खुद चलकर जाती हुई नजर आ रही है। कई बातें और कि मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें बलात्कार, रेप, इसकी संभावना कम दिख रही है। ये सारा का सारा नाटक कांग्रेस सरकार कर रही है।
और जिस तरह से लड़की मंगलवार को 11 तारीख को वहां पर अपने परिवार के घर से गांव से गायब हुई, आलमपुर गांव है बच्ची का, और उसके बाद में जब पुलिस उस समय जब उसको वो संगीन हालत में मतलब घायल अवस्था में पुल पर मिली, वहां पर मेडिकल जो टीम अलवर की मेडिकल टीम है उसने एक तरह से पुष्टि किया था, क्योंकि उस समय कोई टेस्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन जैसा उन्होंने देखा उसमें उन्होंने पुष्टि किया था, एसपी ने भी पुष्टि किया था कि हमें इसमें रेप की संभावना लग रही है और बच्ची के साथ में बहुत बुरी तरह से इसको जो है कि रेप किया गया है, इसके प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, बहुत बुरी तरह से इसको घायल किया गया है। ये सब ने देखा है, सब ने कहा है। उसके बाद में कल से न जाने क्या किस प्रकार से ये कांग्रेस सरकार या वर्तमान में जो भी वहां पर व्यवस्था है वो सब लोग इसको एक्सीडेंटल करार देने में लग जाते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि ऐसा एक्सीडेंट कहाँ हुआ आज तक कि जहां बच्चे के प्राइवेट पार्ट को इतनी तरह से बुरी तरह से उसको क्षतिग्रस्त किया गया है, इतनी बुरी तरह से उसको मतलब कि काटा गया है, उसको अंदर तक उसको नुकसान पहुंचाया गया है। बच्ची के जो परिवारजन है उनका भी यही कहना है, उनके परिवार के चाचा जी हैं, उनके पिताजी हैं जो कि वहां पर अलवर के अंदर हॉस्पिटल के अंदर उपस्थित हैं, उनका ये कहना है कि बच्ची के साथ में जो है कि बलात्कार हुआ है और बच्ची को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। और जो ये वीडियो की बात है, मैं मानता हूँ ये वीडियो की बात खाली भ्रमित करने के लिए कांग्रेस सरकार जो है कि इस समय पर चला रही है कि बच्ची 15 मिनट पहले वो थी पुल पर जा रही है। इस कौन पुष्टि करता है उसके परिवार का सदस्य कि ये वही बच्ची है? आम रास्ता है, रोड है, हाईवे है, अनेकों लोग आते जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, गाड़ियों से भी जाते हैं, मोटरसाइकिल से भी जाते हैं। ये सब की सब भ्रमित करने का और इसको छुपाने का प्रयास है कांग्रेस सरकार को। और मैं तो यही कहता हूँ कि आपके हिसाब से क्यों कर रही है कांग्रेस? क्योंकि इनको अपराधी इनकी पकड़ से बाहर हैं, अपराधी इनको अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। और जिस प्रकार से प्रियंका जी यहाँ पर अभी कुछ दिन कल ही वापस लौटी है राजस्थान से, और जिस प्रकार से उन्होंने ये मुहिम चला रखी है पूरे देश के अंदर और यूपी के अंदर विशेषकर कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और पूरा विपक्ष और सब लोग आम जनता तक उनसे सवाल पूछ रही कि अब आप कहाँ हैं? आप यहाँ पर राजस्थान के अंदर आकर अपना जन्मदिन मना रही हैं और यहाँ पर एक बच्ची के साथ में इतनी दरिंदगी के साथ में उसके साथ में बलात्कार हुआ, इतनी बुरी तरह से उसको नोचा गया है, उसको मतलब कि बलात्कार की उस घटना को अंजाम दिया गया है। तो आप इस समय पर कहाँ हैं? आपको अलवर आना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए। और उस बच्ची के जो दोषी हैं, अपराधी हैं, जो अपराधी खुलेआम अभी भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, उनको पकड़ने में आपको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन वो सब न कर अपने जन्मदिन की पार्टियां बना रही हैं। तो इस मामले को दबाने के लिए, ताकि ये रेप का मामला ही ना हो, ये रेप का मामला ही ना हो और ये एक्सीडेंटल करार दे दिया जाए, इसको पूरे मामले को लिपापोती कर इसको गलत दिशा में ले जाने का कार्यक्रम ये कांग्रेस सरकार कर रही है। लेकिन गहलोत की तरफ से तो बकायदा ट्वीट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पुलिस अधिकारी जो जांच कर रहे हैं उनके संपर्क में हूं, जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं मैं उनके संपर्क में हूं। बिल्कुल, उनका ये कहना इसलिए है ना कि जो हुआ है एक्सीडेंटल हुआ है या जो भी हुआ है उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए हम पकड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि रेप जो है बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना है उसको छुपाने का कार्य किया जा रहा है, इसको एक्सीडेंट दिखाने के लिए सब काम हो रहा है। और वो चाहते हैं कि इसको एक्सीडेंट दिखा के भाई कोई घटना हुई थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, किसी ने कुछ किसी तरह से मारा पीटी की है, इस तरह से दिखाकर इसको रेप का जो मामला है परिवार वालों से मिलने, अभी तक आप लोग गए हैं मिलने? बिल्कुल, हम परसों भी परिवार से मिले हैं, उनके गांव में भी गए हैं और हमारे लगातार लोग परिवार के साथ संपर्क में है। आज भी उनके गांव के अंदर एक समाज के लोगों की एक बड़ी बैठक मीटिंग रखी गई है और उसमें सब लोग मिलकर हम न्याय चाहते हैं, हम राजनीति नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं। और बच्ची के जो अपराधी हैं इस प्रकार से झूठ को फैलाकर, झूठ को बढ़ाकर कांग्रेस सरकार इस बच्ची के साथ में अन्याय कर रही है। इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने रखकर और लोगों को पकड़ने में के कार्यक्रमों को सरकार आगे बढ़ाए, ना कि इसको छुपाने के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अलवर पुलिस जो है वो रेप की वारदात पर होते सवाल जो है वो खुद उठा रही है, लेकिन जयपुर के जेके लोन अस्पताल में पीड़ित का इलाज करने वाले डॉक्टर अरविंद शुक्ला के मुताबिक लड़की के प्राइवेट पार्ट में बेहद गंभीर घाव है और जटिल सर्जरी से उसकी जान बचाई गई। डॉक्टर अरविंद ने आज तक से खास बातचीत की। अलवर में मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और जिस तरह से बलात्कार किया गया है दरिंदगी ही कही जा सकती है। हमारे साथ हैं जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक अरविंद शुक्ला जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बच्ची का क्या कंडीशन है? अभी
क्या वो ठीक है, खतरे से बाहर है? बच्ची अभी स्टेबल है, उसको ऑपरेट कर दिया गया है, वो खतरे से बाहर ही है और कंफर्टेबल है, रात में अच्छी तरह से सोई है और उसकी देखभाल पूरी तरह से की जा रही है। तो जिस तरह का ऑपरेशन आप लोगों ने किया, जिस तरह से बचाया, क्योंकि अलवर में जिस समय ये घटना हुई हमें पता चला कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, किस हालत में आई थी और कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? बच्ची हमारे पास आई थी तब शॉक में थी, वहाँ पे शायद काफ़ी ब्लीडिंग हुई होगी, उन लोगों ने शायद ब्लड भी चढ़ाया था। यहाँ आने के बाद हमने उसको रिससिटेट किया, ब्लड चढ़ाया, आईवी फ्लूइड लगाए, उसके बाद बच्ची स्टेबल हो गई थी और जो वुंड ब्लीड कर रहे थे उनको भी पैक किया गया। तो बच्ची उसके बाद 10-11 बजे तक स्टेबल हो गई थी। उसके बाद उसको सर्जरी के लिए लिया गया, उसके जो भी वुंड्स थे उनको रिपेयर किया गया और एक रास्ता पेट पे बनाया गया लेटरिन के लिए ताकि उसको बाईपास किया जा सके और रिपेयर अच्छी तरह से कर दी गई है और ठीक होने की उम्मीद है। क्या जिस तरह की दरिंदगी सामने आई है, आपने भी इतने दिनों तक चिकित्सा क्षेत्र में रहे होंगे, क्या इतना जघन्य इस तरह की वारदात आपने देखा होगा कि कहा जा रहा है नुकीली वस्तु से ही वार किया गया? देखिए, वार किया गया नहीं किया गया इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वुंड तो थोड़ा ज़्यादा ही खराब तरह का था। बाकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पुलिस और मेडिकल जूरिस्ट मिलके तय करेंगे। वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया, पेट पे लैट्रिन का रास्ता बना दिया गया और बच्चा अभी कंफर्टेबल है। कितने घंटे लगे? बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा देर लगा और बड़े संख्या में डॉक्टरों की टीम आपने लगाई थी। जी, 7-8 डॉक्टरों ने मिलके उसको किया, जिनमें प्लास्टिक सर्जन थे, गायनी के लोग थे और 2.5 घंटे के करीब सर्जरी चली और अच्छी तरह से सर्जरी का काम पूरा किया गया और बच्चा उसके बाद कंफर्टेबल है, तब से अभी तक स्टेबल है। मूक बधिर बच्ची है, ये ट्रॉमा एक शौक भी होता है, तो उसको लेकर भी अब धीरे धीरे आप लोग क्या उसको किसी शौक से बाहर निकालें, इसके लिए भी कुछ कोशिश कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद हमने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ले रहे हैं, साइकेट्रिस्ट को भी मैटर रेफर किया है और बच्ची बोल नहीं पाती है और थोड़ी मेंटली भी चैलेंजिंग है, तो साइकेट्रिस्ट उनका इवेलुएट कर रहे हैं और उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके मदर फादर है यहाँ पर, उनसे बातचीत हो रही है आप लोगों की? हाँ, मदर फादर से हम लगातार संपर्क में हैं और वो अच्छी तरह से यहाँ पे उनकी देखभाल में लगे हुए हैं। शरद, सवाल ये है कि पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना या पुलिस का काम ये है कि मेडिकल रिपोर्ट की संभावना क्या दिख रही है या फिर ये 20 मिनट में वारदात कैसे हो सकती है, यही केवल बताते रहेंगे? गिरफ्तारी को लेकर कोई बात हुई? कौन है, कौन, कितने लोग थे, कब हुआ, कैसे हुआ, किसी की गिरफ्तारी? अर्पिता, ऐसा हास्यास्पद प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं देखा होगा। अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो, अश्वत्थामा मरा हाथी या नर। पुलिस कप्तान आती हैं अलवर की और कहती हैं कि रेप की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं मगर प्राइवेट पार्ट्स इंटैक्ट हैं। डॉक्टर कह रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स में बहुत बुरी तरह की चोट आई थी, अगर दुर्घटना है तो पूरे शरीर में खरोच क्यों नहीं आई है, प्राइवेट पार्ट्स में खरोच चोट क्यों आई है, सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है, क्या 20 मिनट में बलात्कार नहीं हो सकता? क्या इस तरह की थ्योरी, इतना घिनौनी थ्योरी लेकर पुलिस आई है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वीडियो फुटेज जारी करती है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सुने तो किसी भी चीज का जवाब नहीं देती कि कपड़े फटे थे, नहीं फटे थे, नहीं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। आप रेप के मुकदमा दर्ज किए हुए हैं, पॉस्को एक्ट लगता है मुकदमा जारी है रेप का जांच की, मगर इंटैक्ट है प्राइवेट पार्ट्स। तो जिस तरह की कहानी गढ़ी गई है इतने दिनों तक गिरफ्तार नहीं करने के बाद अपराधियों के, क्योंकि जानते हुए कि बच्ची मूक बधिर है, कुछ बोल नहीं सकती है। आपने डॉक्टर को सुना होगा, वो कह रहे हैं बच्ची शौक में थी। बच्ची शौक में क्यों थी? बच्ची वहां पर किस तरह से आई और ओवर ब्रिज के नीचे कैसे पहुंची? हमारे आज तक के कैमरे पर एफएसएल के डायरेक्टर कह रहे हैं कि गाड़ी लगाई गई और गाड़ी से नीचे फेंका गया। तो क्या एफएसएल के डायरेक्टर ने झूठ बोला है? उन्होंने कहा है कि सबूत है वहां गाड़ी खड़े करने की, तो गाड़ी में बच्ची कहां से आई और कैसे नीचे फेंकी गई? किसी भी सवाल का एसपी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना ही कहती रही कि मेडिकल रिपोर्ट
हमने मंगाई है। ज्यूरिस्ट कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट अभी तक हमने भेजी नहीं है, हमने मुजबानी बताई है उन्हें। डॉक्टर के आप अब बात देखें, कर अरविंद शुक्ला जब हमसे बातचीत कर रहे थे तो इतने सहमे और डरे हुए थे कि मैंने कभी उन्हें देखा नहीं इस तरह का। और मुझे इंटरव्यू देने के बाद वो अस्पताल से चले गए और दिन भर नहीं आए हैं कल अस्पताल में। तो कहीं ना कहीं मुझे ना कुछ झोल तो लग रहा है इसमें कि इस तरह से अचानक से पुलिस रात को सक्रिय होती है, पूरे मामले को टर्न देती है। टर्न भी कैसे देती है कि बलात्कार की घटना से हम इंकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट पार्ट्स इंटैक्ट हैं, चोट जो लगी है वो किसी और चीज से लग सकती है। इस बात की जांच की जा रही है। किसी भी आप अगर कुल मिलाकर अब सवाल यही है कि आखिरकार इतना लीपापोती क्यों, और फिर हम इन पुलिस से कितनी उम्मीद करें कि आप न्याय दिला पाएंगे जब आप लीपापोती में ही लगे। वही देखिए, अलवर में एक और निर्भया मौत से जूझ रही है। 4 दिन बाद भी उसके गुनाहगारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। वो नाबालिग बच्ची जो न बोल सकती है न सुन सकती है। पुलिस और प्रशासन तो मानने को यह तैयार नहीं है कि मासूम के साथ रेप हुआ। मामले ने सियासी तूल पकड़ा तो गहलोत सरकार की नींद खुली। एक ट्वीट करके कहा कार्रवाई होगी। हम इंसाफ चाहते हैं, न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान के अलवर में उस नाबालिग बच्ची को कैसे मिलेगा इंसाफ और न्याय, जिसके साथ दहशत भरी दरिंदगी करने वाले अपराधियों को 3 दिन से ज्यादा बीतने के बाद अलवर की पुलिस खोज नहीं पा रही। सरकार से ये कहना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी पकड़ में आए ये दरिंदे जो ऐसी हरकत की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा अपनी बच्ची के गुनाहगारों को दिलाने की मांग करते इस पिता को क्या वाकई न्याय मिलेगा, जहां मूक बधिर बच्ची के साथ हुए घिनौने अपराध के बाद प्रशासन खुद मानो गूंगा बहरा होने की कोशिश कर रहा है। वजह बताते हैं। यह है अलवर के कलेक्टर, नाम है नन्नूमल पहाड़िया। ये कलेक्टर साहब कितने गंभीर हैं अपने जिले में एक ना बोल पाने वाली और ना ही सुन पाने वाली बच्ची के साथ हुए अपराध पर। आप देखिए इनका फोकस कैसे सिर्फ अभी इस बात पर है कि इसे रेप कहो ही मत। इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी। वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि कोई गैंग रेप, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक हमारे पास अवेलेबल है। आपको लग रहा होगा कि डिले हो रहा है, क्योंकि पुलिस के पास में अभी तक कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है जिससे लग रहा हो किसी दरिंदे ने कोई दरिंदगी की हो। क्लूलेस पुलिस है या फिर रेप के अपराध में नंबर 1 चलते राजस्थान में क्लूलेस बनाने की कोशिश हो रही है। कारण समझने के लिए किरदार नंबर 2 है तेजस्विनी गौतम, अलवर की एसपी, जो अलवर की बेटी के साथ हुए अपराध पर घटना के दिन यौन शोषण की बात कह रही थी, अब वही कहने में हिचकियां लेने लगती हैं। हालांकि उसकी ब्लीडिंग प्राइवेट पार्ट्स में से काफ़ी हुई है, तो संभवतः सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है और अभी हम यहाँ मौके पे हैं। डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने ये बताया है कि वजाइना एंड हाइमेन आर इंटैक्ट, एनस इज इंटैक्ट एंड इंजरीज आर नॉट सजेस्टिव ऑफ पेनिट्रेटिव असॉल्ट। इसका मतलब ये कि अभी रेप की संभावना नहीं है उनकी रिपोर्ट के अनुसार। जो मेडिकल रिपोर्ट में आया वो मैंने आपको बताया। राजस्थान के अलवर जिले के 15 साल की मूक बधिर बेटी के साथ हुआ जघन्य अपराध दिल्ली के निर्भया मामले के जख्म की यादें ताजा करने वाला है। जहां एक तरफ इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन मूक बना बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। राजनीति करने वाले भी देखें, जयपुर के जिस अस्पताल में अभी बच्ची का इलाज चल रहा, वहां के अधीक्षक अलवर की बेटी को मिले घाव पर क्या बताते हैं। वुंड तो थोड़ा ज्यादा ही खराब तरह का था। वुंड को अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया गया। 7-8 डॉक्टरों ने मिलकर उसको किया, जिनमें प्लास्टिक सर्जन थे, गायनी के लोग थे, और 2.5 घंटे के करीब सर्जरी चली। ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि डॉक्टर जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहे थे कि हमने रिक्रिएट किया है, रिपेयर किया है, 2.5 घंटे तक 7 डॉक्टरों की सर्जरी चली है, ये अपने आप में डराने वाला है कि बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ किस तरह से दरिंदे व्यवहार कर रहे हैं। और सूबे की जो महिला विकास मंत्री वह कह रही हैं कि सरकार के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से समाज की जिम्मेदारी है, मगर सरकार में आप बैठे हैं तो ये बताना होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं के खिलाफ क्यों होता है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी होगी। जिम्मेदारी राजस्थान में कैसे तय होती है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। अलवर के कलेक्टर साहब को अपने जिले में एक मूक बधिर नाबालिग बच्ची से हुए अपराध पर
दूसरी बच्चियों का आवाज उठाना भी नागवार है। आप इसे जरूर सुनिए। बात करो, आपकी बच्ची पढ़ने आई है या राजनीति कर रही है? क्या नाम है आपके पिताजी का? भरोसी जी का नंबर दो, हमारी एडीएम बात। अरे आप मेरी बात सुनिए, इन बच्चों को काम में मत दीजिए आप। एक पापा जी के नंबर दो, पापा जी से बात कर इसके से। 3 दिन बाद जो अलवर में अपराधी नहीं खोज पा रहे, फिलहाल वो आवाज उठाने वाली बच्चियों के पापा का फोन नंबर जरूर खोज रहे हैं ताकि इन बच्चियों को डरा सके, दबा सके। ये उस राजस्थान की कहानी है जहां मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री भी हैं। अलवर से देवंकुर वधावन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।